श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सती समुझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराव। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। इसका अर्थ है, सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरी राम माही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी के मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर वेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जो अब करू सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पथ होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्तिमान लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेश कुछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। मंगल भवन अमंगल हारी, दवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी यानी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस बिचारी संक्रमति धैरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जो महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर यानी कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असुपन तुम बिनु करी को आना, राम भगत समरत भगवाना। सुनी न बगीरा सती उर सोचा, पूछा से भी समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भगत हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता ही और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि कीन कवन पन कहू कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहू त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जानहु सर्वज्ञ। कीन कपटू में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलु पै सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली। बिलग सोई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है,
परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, अर्थात दूध फट जाता है और स्वाद यानी प्रेम रह जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हृदय सोचू समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहयो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रूखवलो की भवानी, प्रभु मोहि तजेयु हृदय अकुलानी। निज अग समुझी न कछु कही जाई, तब ही अवा इव और अधिकाई। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय में भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही सचोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहो पुनि शंभु समुजीपन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़े के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक स्वरूप संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसई कैलाश तब, अधिक सोचु मन माही। मरमु न कोई जानू कछु, जुग सम दिवस राही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नित नव सोच सती उर भारा, कब जय हो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनि पति बचनु मृषा करि जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया, फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फलु मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बुझियो नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे झिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन मोह राम सुमीर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटो बेगी दिए मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी हृदय जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और कर्म यानी आचरण से सत्य है, तो समदर्शी सुनिए प्रभु, करो सो बेगी उपाय। होए मरनु जही बिनई, श्रम दुसो विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यानी पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्षता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाव शिव सुमिरन लागे, जाने उसती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय ते ही काला। देख विधि विचारी सब लायक, दक्षी कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिनाम हृदय तब आवा। नहीं कहू अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जी पावत मख भाग। यक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बदुन्हा समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहई कल गाना, सुनत श्रवण छूटी मुनि ध्याना। सती ने यह देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता जगिया सुनी कछु हरिशानी। जो महेशु मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहो मिस एही। सती जी ने यानी विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कही न निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कर पायतन, सादर दे कहन सोई। हे प्रभु, मेरे पिताजी के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। मंगल भवन अमंगल हारी, दवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहु नीक मोर ही मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम हो बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया।
ब्रह्मा सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अजहू करी अपमाना। जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रही नसीलु सनेहु नकानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील से नहीं रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइयो बिनु बोले हो न संदेहा। तदपि विरोध मान जो कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसना ज्ञान उर आवा। कहो प्रभु जाहू जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु, रहिए न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण सग तब, विदा की त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से क्या कर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, भाई ने बहुत मुस्कुराते हुए मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमान समझियो अर देहु। पाचल दुखु न हृदय अस व्यापा, जस यह भव महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला यानी पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझ जो सती ही भयो अति क्रोधा, बहु विधि जननी किन्हीं पर बोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभी हटी हट की तब, बोली बचन से क्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लभ सब काहू, भली भांति पछता पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिए जहाँ तो असी मर जादा। काटियो तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदि न तो चलिए पराई। जहाँ संत शिव जी
और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यो देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के वीर्य से उत्पन्न है। तजियो तुरत देते हेतु, उरुधरी चंद्र मौली वृष केतु, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा जी को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनो सुनी शंभु, गन लगे करन मख खीस, जग्य बिंदस बिलोक भृगु, रक्षा किनी मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्रु करी कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाई तीन कीना, सकल सुरन विधिवत फलु दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल यानी दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु संभुव कै होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हम गिरि गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते मरते भगवान हरि से वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तो छाई। जता मुनि सुआश्रम कीन है, उचित बास हिम भूधरि दीन है। जब से उमा जी हिमांचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहाँ ता सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगटी सुंदर सैल पर, मनी आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सरिता सब पुनित जल बोहि, खग मृग मधुप सुखी सब रोही। सहज बयोरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करी अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पक्षु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो शैल गिरि जाग्रह आए, जिमि जनु राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गे सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसनु दीना।
तब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतूहली से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सब भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। और कहे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं और आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहो मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत पिय पियारी। सदा अचल एही कर अहि वाता, एही तेजसु पही पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। हो ही पूज्य सकल जग माही, एही सेवत कछु दुर्लभ नाई। एही कर नाम सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़ी हई पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में इस तरह इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिताहीन, उदासीन, संशयहीन, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश। अस स्वामी एही को मिलही, परिहस्त असी रेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। मंगल भवन अमंगल हारी, दवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनि मुनि गिरा सत्य जीव जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हुयो भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्रशा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना शरीर, सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानकु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न हुई देव ऋषि बानी, सोची दंपति सखी सयानी। उन धरी धीर कही गिरिराऊ, कहू नाथ का करिए उपाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान
मैना और सारी चतुर संख्या चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहो मुनि हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, कौ न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देऊ सहाय। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिली उम्ही त संशय नाई। तो भी एक उपाय मैं तुमको बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोष गुण सम कहो सबु कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज सयन हरि करहि, बुद्ध कछु तीन करु दोष न धरहि। भानु कृसानु सब रस खाई, तीन को मंद कहत को नाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग के सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलील सब बोही, सुरसरी को अपुनीत न कही। समरत कहू नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिसीसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। पर ही कलप भरी नरक महु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कोई जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुरसरी जलकत बारु नि जाना, कभु न संधि करही तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, एहि विभा सब विधि कलियाना। दुराराध्या पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। शिव जी सहज समर्थ है क्योंकि वे भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बहुत कठिन है, फिर भी कलेश यानी तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियो मेटी सखी त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूसरी नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनी को भी मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। बरदायक पंतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधे, लहिए न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमीरी हरि, गिरि जहि दीन ही असीस। होई यो कल्याण अब, संसित जो गिरीश।
ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब वह कल्याण ही होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयु, आगिल चरित सुनु जस भयु। पति ही एकांत पाई कहो मैना, नाथ न मैं समझो मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक की ओर चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बरु कुलु होई अनुपा, करियो विबाहु सुता अनुरूपा। न तो कन्या बरु रहु कुआरी, कंतु उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मतलब मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिली ही बरु गिरी जो ही जोगु, गिरी जड़ सहज कही सबु लोगु। सोई विचार पति करे हु विबाहु, जई न भोरी होई उरुदाऊ। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिए, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धरी सीसा, बोले सहित सने गिरीसा। बरु पावक प्रगटे ससी माही, नारद वंचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचू परिहरु सबू, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निर्मयु जही, सोई करी ही कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब जो तुम्ही सुता परिनेहु, तो अस जाई सिखावनु देहु। करे सो तो पूजहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मीठी कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन स गर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम तज्जु असंका, सब भी भांति संकरु और कलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समेत सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी तभी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनी पति वचन हर्षी मन माही, गई तुरंत उठ गिरी जा पाही। उम्ही बिलो की नयन भरे बारी, सहित सने गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारी बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगतु मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनी मातु मैं दीख अस, सपन सुना हो तो ही। सुंदर गौर सुविप्र बर, अस उपदेशु मोही। अर्थात माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे सुंदर गौरवन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। घर ही जाई तपसैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिति पुनि है मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे
पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे पिता माता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेष धरई मही भारा। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से शंभु जगत का संहार करते हैं और तप के बल से शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, कर जाए तप अस जिए जानी, सुनत बचन भी समित महतारी, सपन सुनायो गिरि हरि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी मैं जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पिथि वो विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई, प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आव न भाता। माता पिता को बहुत तरह समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब, सभी का समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोधि पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उर धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना, अति सुकुमार ना तनु जप जोगु, पति पद सुमिरित जेउ सब भोगु। प्राणपति के चरणे को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी दे तप ही मनु लागा। सम्मत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तब में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुख बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कछु दीनी भोजनो बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई। कछु दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाओ नहीं परना, उमी नामो तब भयु अपरना। देखी उमी तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयु मनोरथ सुफल तव, सुनो गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसही कलेश सब अब, मिलहि त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य कलेशों को यानी कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जब भी, हट परिहरि घर जाए हो तब ही। मिलहि तुम्ही जब सप्त ऋषि सा, जाने हो तब प्रमाण बागी सा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना।
सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य कई भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयु विरागा। जब पी सदा रघुनायक नामा, जो तो सुनई राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनने लगे। चिदानंद सुखदाम शिव विगत मोह मद काम, बिचरई मई धरी हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहे शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि यानी रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कतु मुनि उपदेशी ज्ञाना, कतु राम गुण कर ही बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सजाना। ये वे कई मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कई श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त यानी सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एही विधि गयु कालू बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भक्ति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र ने देखा तो प्रगटे रामु कर्तज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असु व्रत को निर्वाहा। तब कर्तज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन निभा सकता है। बहु विधि राम से भी समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मन सुनो शिव, जो मोह पर निज नेहु। जाई विबाहु सैल जही, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर ले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सुदशरथ अचर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहो शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाई। सिर धरि आयसु करियो तुम्हारा, परम धर्मु यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है नाथ। मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करी ओ शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शेव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहो प्रभु हर तुम्हार पन रेहु, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए और प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना।
अंतर्धान भय अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब भी सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेरी पठेउ भवन, दूरी करे संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर यानी उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, दवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने कहा, पार्वती को कैसा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कई अवराधो का तुम चहु, हम सन सत्य मर्मु किन कहू। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी हो सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पखन हम चही उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंखे उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन भी से ऋषि, गिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहो बसेऊ किसुगे। पार्वती जी की बात सुनते ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद जी का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दक्ष सुतन उपदेश नहीं जाई, तीन फिरी भवनु न देखा आई। चित्र के तू कर घरु अंगाला, कनक कसीपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का भी हुआ। नारद सिखे जे सुनी नर नारी, अवसी होई तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरस सभी चौकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेही के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कशाली, अकुल अगे दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहने, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहू कवन सुख अशुभ रूपाए, भल भूली हो ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराने ताही। ऐसे वर के मिलने से को तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग यानी नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों का कहने से शिव ने सती से विवाह कर लिया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाई। सेज एकाकिन के भवन, कबू की नारी खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर ही भला क्या कभी स्त्रियां
टिक सकती है। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अजू मानु का हमारा, हम तुम कहो बरु नीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावई वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा काम मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण रासे, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासे। असबरु तुम है मिला उभ आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिलवा देंगे। यही सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्या कहो गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। कन कहु पुनि पशांते होई, जा रे हो सहजु न परिहर सोई। आपने सत्य ही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहर हो, बसौ भवनु उजरहु नहीं डरहु। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वपन में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जही कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से ही काम है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्मों संबोहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय अभिशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेसी। तो कोत की अन आलसु नाही, बरी कनिया अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत के बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ संपूर्ण तरहु कुआरी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कही सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। सम शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरो कही जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयु विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जग जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल गजत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षति गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जाए मुनि हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिर जही ग्रह ल्याए। गौरी सप्तऋषि शिव पही जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई।
भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गिया। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तार को असुर भयु ते ही काला, पूज्य प्रताप बल तेज विशाला। ते ही सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सनिका बुझाई, विधि धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, ऐ जीत हिरन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मोर कहा सुन कर उपाय, हो ही ईश्वर कर ही सहाय। सती जो तज दक्षमख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, अब उन्होंने हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। ते ही तपो कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तद्यपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि हैं तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवऊ कामु जाई शिव पाही, करे छोबु शंकर मन माई। तब हम जाई शिव सिर नाई, करवाऊ विवाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव की शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, यानी उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उनका विवाह करा देंगे। एही विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कही सब कोई। अस्तुति सुरन की नी अति हेतु, प्रगटे विषम बान केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो। सबने का यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम यानी 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनी मन कीन विचार। संभ विरोध न कुशल मोही, बिहसी कहु असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देही, संतत सत प्रशंस ही तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वे दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चले सभी सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मारस हृदय बिचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यो कहो और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर साइकों के साथ चला। चलते चलते कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है।
तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को पेहु जब भी बारी चर के तू, छन मऊ मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्माचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सबय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचार्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग उबेकु सहाय सहित सो, सुभट संजुग मही मुरे। सदग्रंथि पर्वत कंदरहनि महु जाहि, तेहि अवसर दुरे। हो निहारी का कर तार को, रखवार जग खर भरू परा। दुई माथ के ही रति नाथ जही कहो, कोपी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसने योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब स्वदंत रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए और उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के लिए पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जैस जीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर जात जी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नभे तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुदी कहुधाई, संगम कर तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे। जो असी दशा जड़न के बरनी, को कई सकई सचेतन करनी। पछु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय भुलाकर काम के वश हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अवलोक ही को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिचास भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्व, प्रेत, पिचास, भूत, बेताल, इनके दशा न कहे बखानी। सदा काम के चेरी जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। ते पी काम बस भय वियोगी। ये तो काम के ही गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोग से तापस, पावरनी की को कहे। देखी चराचर नारी महेजे, ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कई पुरुष मय जगु, पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समझ चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक चलता रहा। धरे न काहू धीर सब, के मन मन सीज हरे। जे राखे रघुबीर ते, उबरे ते ही काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए।
श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उभय घरी अस कौतुक भयो, जो लगी कामु संभू पई गयु। शिव ही विलोकी संस्के मारू, भयु जथा तिथि सबू संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमी मद उतरी गए मतवारे। रुद्र देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले लोग मद यानी नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुरादर्श यानी जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम है। भगवान भी यानी संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरनु ठानी मन रचे सी उपाय। प्रगटे सी तुरत रुचि ऋतु राजा, को सुमित नवतरु राजी बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बापी कतड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जत जनु उमगत अनुरागा, देखी मुएहु मन मन सिज जागा। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ ता मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मोहु मन, बन सुभगता न पारे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरनी बहु कुंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव करी, गान नाचही अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोले बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारे सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोप हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखी रसाल विटब्बर शाखा, तई पर चढ़े हो मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संघाने, अतिरि से ताके श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से यानी अपने लक्ष्य की ओर ताकर उन्हें काम तक तान लिया। झाड़ विषम बिसिख उर लागे, छोटी समाधि संभूत जागे। भयु ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारे सकल दिशी देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर यानी शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयु कोपी कंपे त्रैलोका। तब शिवती सरनयन उघारा, चितवन काम भयु जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया।
हाहाकार भयु जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारे, समुझी काम सुख सोची भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई, रोदती बदती बहुभांति, करुणा करती शंकर पही गई। अति प्रेम करी बिनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कर पाल शिव अब लान रिखी बोली सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की हदेशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला स्त्री को देखकर सुंदर यानी उसको संतापना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तव नाथ कर हो ही नामो अनंग, बिनु बपु व्यापही सभी पुनि, सुनो निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तो अपने पति से मिलने की बात सुन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सदशरथ अचर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब जदुवंशी कृष्ण अवतारा, होई ही हरण महामही भारा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिनकी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद तंसा। फिर वहां से विष्णु ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहू अमर आय के ही हेतु। तो विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदुपि भगति बस बिनु बहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति वश में आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाहु। निज नहीं देखा चही, नाथ तुम्हारे विबाहु। हे शंकर, शिव देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करु मदन मद मोचन। कामु जारी रति कहु बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भली कीन्हा। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखे। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करु पसारु, नाथ प्रभु कर सहज सुभाव। पार्वती तबु किन अपारा, करु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ऐसा स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप की है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समझू प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहाँ सुख मानी। तब देवंद दुम्भ बजाई, बरसे सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। देव देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा कहने लगे।
अवसरु जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरी भवन पठाए। प्रथम गए जो रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से बड़े मीठे यानी विनोदयुक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। का न सुने तब नारद के उपदेश, अब बा झूठ तुम्हारपन जा रे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव ने तो काम को ही भस्म कर डाला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मास पारायण तीसरा विश्राम, श्री रामचंद्र जी की जय। प्रिय भक्तों, पिछले रामचरितमानस के भागों को देखने के लिए और आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए और आपको रामचरितमानस प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी। उसी में सारे रामचरित्र के भाग दिए गए हैं। जय श्री राम।